बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन केस है। ये केस साबित करेगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी रहेगी या अदारों को कठपुतली से चलाया जाएगा। मेरी मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान जिन्हें धमकियां दी गई, जिनके अहले खाना को धमकियां दी गई, आज उसके केस जस्टिस फाइज ईसा की चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच के केस में अहम रिमार्क सामने आए, जिसमें वकला ने मुतालबा किया कि फुल कोड बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब जज साहबान की जान माल खतरे में ना हो तो वो इंसाफ कैसे करेगा। इस पर नाजरीन, पाकिस्तान पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 7 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोड बनाया जाए और इसमें जो 8 जज साहबान को जहरीला केमिकल मिला, खत मिला है, उस धमकी को भी शामिल किया जाए। ये पहले ही धमकी देने वालों की एक सेकंड किस्त है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। नाज़रीन, पहले तो जस्टिस फाइद ईसा साहब ने, आप जानते हैं, इस केस को गोल करने की कोशिश की। जो ऑनरेबल 6 जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा, उसे पहले तो गोल मोल करने के लिए मिट्टी पाव पॉलिसी के तहत रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी की सरबराही में बना दिया गया और उसमें टीआरओ भी गोल किए, जिसमें असल मुल्जमान को गिरफ्त में आने की बजाय बचाने की कोशिश की। जब तसद्दुक हुसैन जलानी ने वकला का मूव देखा कि पूरे मुल्क की वकला बरादरी इस पर सो मोटो चाहती है 1843 के तहत, और जो टीआरओ है वो बल्कि इंक्वायरी की बजाय मुल्जमान को क्लियर करने के लिए बनाया गया, तो उन्होंने हुकूमत से माजरत कर ली, जिस पर बिला आखिर अवामी दबाव, पीटीआई दबाव और वकला के 300 वकला के खत के बाद मजबूरन चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाया गया, 7 रुकनी बेंच बनाया गया, जिस पर पीटीआई और वकला ने कहा, खुद माजी में मोहतरम जस्टिस फाइद ईसा अली बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते रहे, इसमें सीनियर जज को छोड़कर आखिरी नंबर जज को शामिल करना नाकाबिले यकीन बात है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि यह अजीब बात है कि एक तरफ खत मिलता है और आमिर फारूक को शिकायत लगाई जाती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और कहते हैं मैंने राब्ता कर लिया, मेरी गल हो गई है। लेकिन उसके बाद धमकियों का सिलसिला जारी रहा। अंजाम यह हुआ कि आपने अगर 6 जजों पर 1 साल से धमकियों का सिलसिला जारी था, हम पहले कार्रवाई कर लेते तो फिर, वरना गुज़श्ता रोज 6 जज साहबान समेत आमिर फारूक को एक खत मिला, रेशम नामी खातून की जानिब से, जिसमें एड्रेस नहीं था। कहा जा रहा है उसमें जहरीला केमिकल था और इंसानी खोपड़ी बनी थी। उस खोपड़ी का मतलब था कि जजों को खौफजदा करना कि आप इसकी बादी नजर में मजीद कार्रवाई ना करें वरना अंजाम खतरनाक होगा। इसको जो खत मिला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उन्होंने भी इसको थ्रेड करार दिया, लेकिन उनसे एक सवाल है, इस खत को तो आप थ्रेड करार दे रहे हैं, तो जब आपके साथी 6 जज साहबान ने कहा कि हमारे रिश्तेदारों को हुआ कर लिया, हमारे घरों से कैमरे मिले, वो भी थ्रेड था, वो कोई लुकन मिट्टी तो नहीं थी। बहरहाल, बिला आखिर इस खत पर नाज़रीन गुज़श्ता रोज पूरे पाकिस्तान में भुचाल आ गया कि अदलिया को बार बार डराने और खौफजदा करने के लिए ऐसे होचे कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर वकरा बरादरी ने कहा कि अगर किसी एक जज को नुकसान हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम कर देंगे, हर शहर में हर तहसील में एहतजाज होगा अगर जजों को मजीद धमकियां देने का सिलसिला बंद ना हुआ। नाज़रीन, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने
मौजूदा 7 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करते हुए कहा, उन्होंने कहा इंसाफ की फराहमी की यकीनी के लिए इसे फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। नाज़रीन, जो 6 जज साहबान के 8 जज साहबान को खत लिखा है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है रेशम के खिलाफ। रेशम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा सीटीडी के एक एहलकार की दरख्वास्त पर किया गया है। उन्होंने क्लर्क कदीर की दरख्वास्त पर लिखा गया है। इस पर जब खत मसूल हुए तो 2 जज साहबान ने या कुछ जज साहबान ने खत खोले तो उनकी हालत थोड़ी सी नामुनासिब सी हो गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक सरकारी शख्सियत कमर खुर्शीद ने तमाम जज साहबान के स्टाफ को फोन करके खोला कि आने वाला गुमनाम खत रेशम का ना खोला जाए, इसमें जहरीला केमिकल है और इससे नुकसान का खदशा है। अब सीटीडी ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या इसके मुल्जमान भी पकड़े जाएंगे? असल सवाल ये है। अगर ना पकड़े गए तो क्या फिर सहाफियों को, जजों को और सियासतदानों को धमकियां देने का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक ना सियासी इस्तेकाम आएगा ना अमन आएगा। ना इस पर आज दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि हुकूमत सख्त परेशान है कि सो मोटो क्यों लिया। क्या हुकूमत धमकियां देने वालों में शामिल थी? हुकूमत ने सो मोटो की पहले शहबाज शरीफ और वजीर कानून आदम नजीर तारड़ ने मुखालफत की और मुबैना तौर पर कहा यह जज ही शायद गलत कह रहे हैं, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। जब तसद्दक जलानी ने इसको रिफ्यूज किया और फुल 7 रुकनी बेंच बना तो हुकूमत परेशान हो गई। क्या हुकूमत कहीं मुबैना तौर पर जजों की धमकी देने वालों के पसे पर्दा हमायती तो नहीं है? इसलिए हुकूमत के वुजरा इस पर खामोश है। हालांकि माजी में खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी अहम अदारों पर पीडीएम की एहतजाजी तहरीक के दौरान इल्जाम लेते रहे, नाम लेकर नारेबाजी करते रहे, इल्जाम लेते रहे। लेकिन इसमें जब पहली दफा हाई कोर्ट के जज माने, लेकिन हुकूमत की खामोशी इसमें लगता है नीम रजामंदी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम बात है, यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जो पीडीएम वाला बयानिया था जिसमें वो अदारों को टारगेट कर रहे थे, अदारों का नाम लेके फैज हमीद, जनरल फैज हमीद और कमर जुवेद बाजवा कर रहे थे। अब खुद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया तो उससे भाग क्यों रहे हैं? खुद पिटिशनर क्यों नहीं मान रहे कि 2018 में भी हमारे साथ धांधली हुई है? कहीं 2018 में भी नून लीग की सीटें तो नहीं बढ़ाई गई? खुद तो ये कहते थे 2018 के इलेक्शन जाली हैं, लेकिन उसी में नवाज शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। लगता है बिल्ली थैले में बाहर आ गई है। जान के अदारों को माजी में 2018 के इलेक्शन पीडीएम के जुलूसों में, दबाव में, प्रेशर लाने के लिए अदारों का नाम लिया गया और उसी पर उनकी हुकूमत खत्म की गई इमरान खान की। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से मुतमिन नहीं है, क्योंकि 4 साल पैड और ग्लव्स पहनकर वो वजीर आजम बनने की तैयारी करते रहे। बिला आखिर 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई फार्म 45 पर, जिस पर रातों रात तब्दील करके फार्म 47 में हारे हुओं को जिताया गया और शर्त रखी गई कि नवाज शरीफ मुबैना तौर पर वजीर आजम नहीं होंगे। और नवाज शरीफ इस पर सख्त खफा है। एक तो उन्होंने 4 साल से पैड और ग्लव्स पहने हुए थे, वजीर आजम नहीं बन सके। दूसरे उनको समधी को वजीर खजाना इसहाक डार को भी नहीं बनाया गया और औरंगजेब कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत के उम्मीदवार ही नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ गैर जानिबदार हरके कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की रिट ना होने के बराबर है। ये आपस में ओहदों पर लड़ रहे हैं, जिसकी एक निशानी कही जा रहा है कि मोहसिन नकवी पंजाब से आजाद सेनेटर मुंतखब हो गए, उनका नून लीग से वास्ता ही कोई नहीं। फैसल वाडा आजाद
सिंध से हो गए, लगता है पीपल्स पार्टी भी मजबूर है। और अनवर काकड़ बलोचिस्तान से हो गए। तो क्या हुकूमत को कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है? क्या वजीर आजम उनकी अपनी टीम के मुताबिक ना तो वजीर लगा सकते हैं, ना कबीना बना सकते हैं, ना अफसर तैनात कर सकते हैं, और उनको चलाया जा रहा। लगता है कि फार्म 47 के तहत बनने वाले MNA खुद को भी MNA नहीं समझ रहे। अगर वो खुद को MNA नहीं समझ रहे तो वजारत उज़्मा और वजीर आला के इख्तियारात क्या खाक इस्तेमाल करेंगे? नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने बुशरा बीबी ने इमरान खान की अहलिया और इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बीवी को और उनको मारने की कोशिश की जा रही है। BBC में एक खबर दी है। BBC ने के मुताबिक बुशरा बीबी ने दावा किया कि साबका खातून अव्वल ने कि इन्हें तहकीक से पता चला कि इस मखलूल जवान को बकौल इन्हें जो दिया जा रहा है इस्तेमाल से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जो उन्हें खाने में कुछ मिला के दिया जाता है। ये इल्जाम उन्होंने लगाया। तहकीक से पता चला तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और कई दिनों से सीने और मैदे में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इनके खाने में महलूल मिलाए जाने की इतला इन्हें जेल में भी किसी ने दी थी, लेकिन वो इसका नाम नहीं बताएंगी। बुशरा बीबी की जानिब से ये इल्जाम पहली बार मंजर आम पर नहीं आया। वो पहले भी कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा भी इमरान है। वो कौन है जिसको इमरान खान की सियासत से खतरा है? वो कौन है जो कहता है कि इमरान खान बाहर आ गया तो वजीर आजम बनेगा और हमें अपनी लूट मार का हिसाब देना होगा? ये सवाल अहम होता जा रहा है। वो कौन है जो इमरान खान को मारना चाहता है? वो कौन है जो इमरान खान की हुकूमत आने से डर रहा है? वो कौन है जिसने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और MQ हारी हुई को 45 फार्म के मुताबिक 47 में जताया कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए? इससे कबल भी नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की जबान और जिल्द पर भी निशानात हैं। ये इल्जामत उनकी तरफ से आए हैं, जबकि इमरान खान ने आज जेल में वाशगाफ लफ्जों में कहा अगर उनकी जिंदगी को खतरा हुआ या उनकी अहलिया का तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर डाली। उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, हमारी जिंदगियों को खतरा है और ये अवाम मैंडेट चोरी करने वाले हमें पे झूठे पहले मुकदमात बनाए गए, फिर जेलों में डाला गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो गए, KPK में नहीं कराए। क्या ये मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के पीछे कौन है? क्या मौजूदा हुक्मरान है, वजीर आजम है, सदर पाकिस्तान है, या पूरी मुस्लिम लीग नून है? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने दोबारा अदलिया पर हमला और अदालतों पर और अदारों पर हमला शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने संगीन इल्जाम आजकल लगा रहे हैं और राना और ख्वाजा आसफ भी। क्या ये नवाज शरीफ की चाल है कि अदारों को अंदर दबाव करे? दूसरी तरफ वजीर आला KPK ने कहा कि पहले उनका मैंडेट चोरी किया गया। अली अमीन गंडापुर ने उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें बल्ले का निशान इस इलेक्शन कमीशन ने छीना, हमें इंतहाबी मुहिम नहीं चलाई गई, जितने झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं KPK में सारे फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि बार बार इस मुल्क में आइन टूट रहा है, आखिर इसका कोई तो जिम्मेदार है। अगर अदालतें भी इंसाफ नहीं देंगी तो हम इंसाफ किससे मांगेंगे? इस मौके पर नाजरीन अली अमीन गंडापुर ने मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हम हर हद तक जाएंगे, क्योंकि KPK में एक सूबे का हक मारा गया है और हम सूबा KP से माजी में भी ज्यादती हुई है, हमारा फंड भी नहीं दिया जा रहा। तो वफाकी हुकूमत सुतेली का सलूक कर रही है, हम इन्हें इसका बराबर जवाब देंगे। उन्होंने कहा मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है, कभी बानी PTI को गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी 9 मई कराया जा रहा है, कभी जहर देने की कोशिश की जाती है। अली अमीन गंडापुर कभी हमारा बल्ले का निशान छीना जा रहा है। उनको साजिश से बानी PTI की हुकूमत गिराई गई अब साबित हो गया, जबकि तरीके इंसाफ के अरसा दराज से लापता या गायब हुए हुए
हमाद अजहर वापस आ गया और उन्होंने केपीके से अपनी अबूरी जमानत करा लिया। देखता है कि उनके बावजूद पंजाब हुकूमत उन्हें पकड़ती है या अदालतों की फिर हुक्म अदूली करती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आज के दिन में सो मोटो का रेफरेंस एक अहम मिसाल के तौर पर सामने आएगा कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी या सिसलन माफिया और गॉड फादर मुल्क चलाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।